अब वो कहते हैं कि ऊंची नीची घाटी तो देखा ही उसने, लेकिन कहते हैं कि ये सूरत की जो ऊंचे को ऊपर को उलटती, क्योंकि अब तो मतलब ये है कि ये कारण, ये शरीर, इस पर पर्दे के अंदर तो उल्टे के ऊपर को हो जाएगी, तो ऊपर देखने लगे, जैसे ये आंखें नीचे को ऐसे करके देख, तो अंदर की ऊपर की आंख नीचे को देख रही है, तो इसको उलट दिया, ऊपर की तरफ में वो दिखाई देगा, उलट गई बिल्कुल ऐसे, इस तरह से बोलो। उस समय तक तो ऐसी जब हो जाएगी, अभी तो ऐसे होकर के ऐसी चली जाएगी और फिर ऐसे हो जाएगी, तब उसको खुल करके दिखाई देता, ऐसे नहीं। अभी तो वो देखती हुई आती है ऐसे, और ऐसे देखती हुई फिर जाती हुई, वो तो हदबंदी है, जितने जितने ऊंचे चढ़ेगी उतने वो देखती चली जाएगी, उस मंडल को देखेगी जिसमें जाएगी। लेकिन जब उलट जाएगी तो फिर नीचे को ऊपर को उलट ऐसे, फिर ये ऐसे आएगी, यहां से ऊपर को आंख हो जाएगी उसकी सूरत की, तो फिर ऐसे आएगी, अभी तो ऐसे गई और ऐसे आई और फौरन उलट गई। ऐसे जब उल्टेगी तो ऐसे नहीं होगी, फिर ऐसे उतर के आएगी शब्द के द्वारा, यहाँ आंखों तक ऐसे ही आती है इसी तरह, और वो दृष्टि ऊपर जलवा तो तब अनुभव में आता है, तब दृष्टि आंख से दिखाई देती है खुलकर। बोलो। घर भीतर जाए चाराज भक्ति भाव का अब महापुरुष कहते हैं कि देख सूरत बड़ा भारी घर है, कर कहते हैं किला, तो वहां घूमते रहो, वहां उसकी पैमाइशी नहीं कर सकते, इतना बड़ा गढ़ कहते किले, बहुत बड़ा किला जहाँ ये विराजमान, ऐसा वैसा थोड़ी मतलब ये है कि ऐसे ही मतलब मैदान में रहते होंगे, बड़ा भारी इनका। अरे भाई ब्रह्म है ना, ईश्वर से बहुत बड़े, तब इनका किला तो हो गया। कहते हैं जब उसमें प्रवेश करी तो भक्ति भाव का तब साथ मिलेगा, तब सूरत को भक्ति भाव का साथ मिलेगा, जब उस किले के अंदर प्रवेश करती है तो भक्ति भाव का, तब उसको साथ में क्यों साथ मिलता, क्या वो शब्द स्पर्श रूप रसगंध इसको भी छोड़ेगी आप, क्योंकि यही से कुछ साथ लगाए गए, तब इसको यहाँ छोड़ देंगे। जब ये छोड़कर चली, क्योंकि ये नीचे ही तक है, मैं वो बंगाल का जो रास्ता पार किया उसने ऊपर, और ऊपर को उल्टे ये छूटा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये पांचों तक छूटे, और ऊपर को वहां इसको भक्ति भाव का सब साथ मिल जाता है। बोलो। कर्म बीजयवतिया जलाई आगे को फिर सूरत। अब यही पर इनका साक्षात्कार हुआ और यही पर कर्म बीज को जला दिया, इसी वो कहते हैं गुणातीत। जब इसके परे हो जाओ तो सूरत गुणातीत, उधर कोई कर्म किसी तरह का अब वो बीज नहीं रहेगा, जब तक सूरत यहाँ नहीं पहुंचेगी तब तक कर्म बीज रहेगा, और उसको यहाँ आना पड़ेगा। बहुत कमाई करो आप, वहां पहुंचो जा करके, लेकिन वहां से आओ, क्योंकि उसका समय निश्चित है, इतने दिन के लिए तुम आए हो तो इतने दिन तो रहो यहाँ, फिर निकलता। और जब कर्म भी जला दिया तब फिर पार गई, क्योंकि वो तो उलट गई ना, अब वो पार गई। कर्म भी तो ना तो ये पहले तो ये मनुष्य शरीर, ये कर्म है शरीर के, फिर इसके बाद ये तो क्रियामान कर्म है, और जो आप अपने से करके छटते हैं, जो पुण्य छटता है वो सर्वदय कुंड में, वो एक ही है, फिर सैदल कमल में। अब ये पर्दे हैं, क्योंकि ये स्थूल है, वो लिंग है, तो लिंग है शरीर के अलग कर्म, और सूक्ष्म शरीर के अलग कर्म है, और कारण शरीर के अलग, चारों शरीरों के अलग अलग कर्म है, और चारों शरीरों में सूरत अपने अपने कर्मों को भोग लेती है। और चलिए जैसे अभी आप मनुष्य शरीर में भोग लोगे तो 84 चलेगा, 84 के अलग, वहां जाने के अलग उसको भोग लोगे, या नहीं 84 गए तो नरकों के अलग एक कर्म,
वहां भोग लिया, फिर 84 में आए, 4 खानों में, फिर इसमें भी फिर 84 लच्छी में चले गए। ये है, इसी तरह से स्वर्ग का कर्म स्वर्ग में भोगो, और ईश्वर के धाम का कर्म वहां भोग लो, और फिर ब्रह्म के धाम का कर्म हुआ। लेकिन जब कर्म भी चला दिया तो फिर कोई भोग नहीं जाएगा, किसी तरह का भी कोई जरा सा भी कहीं रेसे भर भी नहीं जाता, और सूरत निकल जाती। तब तो कहते हैं आगे सूरत वहां से उसकी दिखाई देती। बोलो। नौबती झड़ती आठो जाम, सूरत पाया। कहते हैं कि सूरत में मूल स्थान कहते हैं कि यही से कपड़ा डाला गया, पहला कपड़ा शब्द इस पर रस रूप रखकर, ये तो पहला कपड़ा है। पहले तो सूरत में कोई कपड़ा नहीं था, शब्द रूप थी, यही से उसको उतार दिया जाएगा। उस शब्द से जो रूप उसका है, इसलिए ये बोझ नहीं होता था इस पर क्या है, शब्द क्या है, सुगंधी क्या, ये सब उसको कोई बोध नहीं, वो तो शब्द ही रूप थी। अब यहाँ पर बोध होने लगेगा, शब्द, स्पर्श, रूप और रस और गंध, ये 5 चीजें कहते हैं। इसको जला दिया, और मतलब यह है कि अब उसको यह स्थान मिला, अब ये इसके परे हो गई कर्म बीज सब उसका खत्म हो गया, और लाल मुकाम को उसने प्राप्त देखा। जैसे ही ऊपर को दृष्टि करती है तो गुरु स्थान है, गुरु पर वो इस लाल मुकाम से बहुत सुंदर, अति सुंदर, इतनी सुंदरता इसमें किसी को नहीं, ऐसा सुंदर, और वो सब देखने को। बोलो ये है, बोलो। महाकाल और पुरम बखाना, उत्पत्ति जाया से। कहते हैं कि भाई आगे जो है मतलब यह है कि महाकाल भी है और आगे पार ब्रह्म भी है। पार ब्रह्म भी है, उनको हम कहते हैं पार ब्रह्म, मुसलमान उनको अल्लाह कहते हैं, उसके ऊपर महाकाल है। कहते हैं वो यही तक उत्पन्न प्रलय का बीज है, यही तक, इसीलिए बीज यही तक है। लेकिन यह है कि जब प्रलय होती है तो और आगे तक प्रलय होती है, पर महाकाल उस प्रलय में नहीं आता, वो महाकाल उसके परे रहते हैं, बाकी सबकी प्रलय हो जाती, बचेगा कोई भी नहीं, सुर भी नहीं बचेगा और ब्रह्म भी नहीं बचेगा, और पार ऊपर महाकाल पुरुष है, बस वो बच जाते हैं। और महाकाल पुरुष के बाद फिर वो सत्यदेश है, वो तो अभी चले सदा एक रस रहने वाला, वो तो चलता, वही देख करके मालूम होता है कि जिस वक्त में इन लोगों को उतारा गया तो धुरा है, वो धुरा पर उतारा गया, और वही से ऐसे फूटता है ऊपर का अराउंड जाता है, और नीचे फिर और कम, और नीचे और कम, और नीचे, ये सब आपका घूम रहा पूरा का पूरा। जब स्वर्ग हो, बैकुंठ जो जमृत हो, ये सब घूम रहा, सूरज उरज कुछ नहीं घूमते, न कोई तारे घूमते, न सूरज, न चांद, ये सब का सब घूम रहा। और कितनी तेज रफ्तार है, और क्या बयान में आ सकते हैं। और अनंतों लोग घूम रहे, और ब्रह्म भी घूम रहा, पार भी, और महाकाल दूरों पर वो भी घूम रहे, बाकी वो सत्य देश नहीं घूम रहा, वो स्थिर है, वो तो वहीं से रचना का विस्तार, वो तो एक धुरा है, जैसे गाड़ी का धुरा होता है, जब स्टार्ट कीजिए तो घूमने लगेगा, और वह पहियों को चलाता वक्त धुरा है, उसी पर बैठ करके सब झूला झूल रहे, और ये सुनते भी झूल रहे, उसी शब्द में उतार कर रहे। तो कहते हैं कि भाई इनकी तो सबकी प्रलय हो जाती, बचने वाला क्यों। अब ये समुद्र के पार गई, बहुत सागर इसी को कहते हैं, जहां तक बीजा है उत्पत्ति प्रलय का, वो उसके पार निकल गए। बोलो, और जब तक इसके बाहर नहीं जाती है तब तक वो हमेशा उत्पत्ति हो, जब मरण से बचे रहे, बच नहीं, और महापुर पार जाते। बोलो, सूरज चांद अनेक न देखे, तारा मंडल बहु। कहते हैं बहुत से सूरज, बहुत से चांद, कहते हैं बड़े बड़े मंडल, कहते हैं कि बहुत भी भांत भांत
मोहब्बत कहते हैं भांत भांत के, तरह तरह के कहते हैं हमने देखे। इस मुकाम पे जाकर, ये लाल मुकाम पर जाकर के वहां जब इससे ऊपर हुए तो तरह तरह के मंडल हमने देखे। ऐसे ऐसे मकबरों की बात होती है। तो मतलब ये कि ये मुलायम तो कुछ नहीं, और पृथ्वी पर जैसे घासें जमी रहती है वैसे सूरज और चांद पीछे रहते, वो इन सूरतों की जमीन है ऊपर रहने। ऐसे तो वो जमीन घास की तरह से, ये भी सूरज बिछे हुए जमीन पर, तो आपको वो कितना आनंद उसका हो, क्या उसका दृश्य हो। लेकिन वो वर्णन करने में नहीं आता, बड़ा मुश्किल। ये तो इशारा कर दिया कि ऐसा वहां पर है। बोला दयांड से खेली ब्रह्मांड पार चली। अब वो कहते हैं कि भाई इस पिंड से भी ऊपर हो गई, इसको छोड़ दिया, और अंडखोल को भी छोड़ दिया, और सूक्ष्म को भी छोड़ा, और कारण को। अब कहते हैं यही सूरत पार ब्रह्म की तरफ रवाना हो गई, उनके देश की तरफ, उनके स्थान की तरफ। अच्छा, पार ब्रह्म का देश इतना बड़ा है कि ये सब कुछ नहीं है उसके, ये कोई भी लोग उसके सामने कुछ भी, जो अनंत लोग जो वर्णन किए गए ये कुछ नहीं, इतना बड़ा है पार ब्रह्म। तो पारी ब्रह्म बोलो। और पर्वत बाग दिखाई जमन चमन। बस इतनी बात तो जरूर मैं आपको इशारा करूंगा कि इस मैदान में यानी इतने वन और पर्वत इतने कि एक एक वृक्ष है, यानी मतलब कई कई करोड़ की बुलंदी रखता है, ऊंचा, और साफ मतलब यह कि एकदम चमाचम, यानी फल फूल की तरह से। और कितने कितने वृक्ष है वहां, ये जैसे सारा संसार एक वृक्ष है, तो वहां कितना बड़ा होगा, जिसमें कितने वन पर्वत सबको दिखाई देते। वन पेड़ कहते, वन को पेड़ कहते, पर्वत को पहाड़ कहते। और मतलब ये जो रचना है वहां पे, वो तो वो रचनीय है, क्या वर्णन किया जाए पार ब्रह्म की रचना, ये सब दिखाई, यही सब सूरत को दिखाई देता है। यहाँ बैठ के जब चलती है, पर्दा तो सब तोड़ दे, जब वो इस तरह से हो जाएगी, गुणातीत हो जाएगी, तो जब यहाँ आएगी पिंड में, इस शरीर में दोनों आंखों के पीछे, तो सीधी ऐसे आएगी, ऐसे नहीं आएगी। अभी तो जब आप साधन करोगे तो ऐसे ऊपर को, नीचे को उसकी आंख रहेगी, तीसरी आंख नीचे को रहेगी, और तीसरा कान नीचे को रहेगा, और फिर जब उसकी उलट गई ऐसे तो ऊपर को हो जाएगा, फिर वो ऐसे नहीं होगी, ऐसे आएगी। बड़ा का भेद है, वहां देखने को तभी मिलता है कि किस तरह से सूरज उलटती है ऊपर आकर। वो तो बात है, कहते हैं वन पर्वत क्या 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 क्या, ऐसे ऐसे शहर, ये तुम्हारे शहर सब देश के मिला दिए जाएंगे, कुछ भी यहाँ तो उसका तिल का भी प्रमाण नहीं है, तिल बने ऐसे पड़ गए। अब किस चीज के बने हुए, वो मिट्टी का नहीं, कोई पानी नहीं, मिट्टी नहीं, गारा नहीं, कोई ईट नहीं है, ये वहां कोई चीज नहीं, कोई काला नहीं है, कोई धावला नहीं है, साफ खेल सुरतों का है, जितने भी सुरतों का सब उन्हीं का। वो एक पलक में पता नहीं क्या बना दे, ऐसी कारीगरियों का महल बनता है, ऐसे पलक मारिए बदलते जाए, बोले बन जाए। तुम्हारे सब भूमंडल के उसमें वो जरा सी जगह में वहां कहीं आ जाए, तिल भर में आ जाए, ऐसा दृश्य। बस इतना ही समझिए कि कई करोड़ यानी ऊंचा, जोजन मील नहीं, कोस नहीं, कई करोड़ जोजन बुलंदी लगता है एक एक पेड़। कितने पेड़ों में वन पर ये सूरत को जब वो गुरपद में पहुंचती है, गुणातीत होती है, तो गुरपद में पहुंच के ये सब शुरुआत हो जाती है। बोलो
वही से इसका तो दस्तक हो गया। इनका तो ब्रह्म का तो साक्षात्कार, तभी तो गुणातीत हुई। और इनका साक्षात ही नहीं होता तो आगे जो नौबत जड़ती है वहां अद्भुत उसको नहीं सुनती, वहां से सुनाई देता। यह है बोलो, बोलिए। नहरे नदिया निर्मल धारा, समुद्र पुल गए चढ़े हो गई। कहते हैं कि नहरिया नदियां और निर्मल धारा, कहीं बालुका का नाम निशान नहीं कि वहां कोई बालुका, कोई गंदगी होगी, कोई में गंदा होगा। उस पानी में देखिए तो कितने कितने करोड़ नीचा दिखाई देता साफ, 1-2 करोड़ की कौन है निर्मल धारा एकदम साफ, वहां कोई किल्चर नहीं होगी। ये सब वो सूरत देखती है जो यहाँ से जाती और वो ले जाएगी, सबको दिखाएगी, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज जिनको ले गए ये सब उनको दिखाई दिया, सब दिखाया और दिखा दिखा के आगे ले गए। ऐसे ही तो ले जाते और कैसे वो ऐसे थोड़ी सीधा चला जाए, पहले तो वहां सब देखेगा और दिखा देंगे तभी तो फंसेगा नहीं, तब आगे ले जाएंगे। धीरे 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 सब ऐसे ही गए। बोलो। मेरे सुबेर देख के लाका, कई सूरत जहाँ विमलता। वो कहते हैं कि वे तुम्हारे तमाम पहाड़ समझिए, सोने के पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ समझिए। ये तो भूमंडल आपका तो वहां एक रेसे के बराबर भी नहीं है, ऐसे बड़े बड़े पहाड़, ये सब पहाड़ कर दिए जाए कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे तो पहाड़ है। तो कहते हैं कि सूरत उधर गई और जाकर उसने ये सब देखा अपना, और जो कुछ भी वर्णन हो रहा था सारा ऐसा संकेत वहां जो है वो जो नहीं वर्णन हो सकता, वो देखने के ताल्लुक है। देखिए वर्णन, क्योंकि यहाँ कोई चीजें है नहीं इसलिए वर्णन। सत्य गुरु पूरे कहत पुकारी, दूसर मंजिल कर। अब सदगुरु पूरे कहते हैं कि अरे सूरत ये देख तेरी दूसरी मंजिल, पहली तूने पर पाप की है, दूसरी है, अब तीसरे मंजिल की तरफ ले चलूंगा तुझको, यानी पार ब्रह्म को दिखाऊंगा। तो बाप ले जा, अब यहाँ का तो और ही दृश्य और ही है उधर से। अब आप नाम डाल दीजिए, देखो 2 चीजों का ध्यान रख, एक तो बच्चों शाकाहारी रहो, अनाज है, सब्जी है, फल है, घी है, दूध है, ये जितना आप हजम कर सकते हो वो खाओ। उसके लिए कोई किसी तरह की बंदिश नहीं, अच्छा से अच्छा खाना बना के खाओ, हमको तो कुछ कहना नहीं, कोई मना नहीं कर, अच्छे कपड़े पहनो। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जब लोग आए थे बड़े मैले कपड़े, स्त्रियां आई थी बहुत मैले कपड़े कि आप उनके पास बैठ नहीं सकते, इतने गंदे कपड़े और फटे कपड़े। और दूर की बात तो 40 साल की छोड़ दीजिए, मैं तो अभी ये 1.5 बरस हुआ तो मैं अभी गुजरात में गया, ये और लोग भी मेरे साथ में थे काफी आदमी, तो वहां जंगलों में जब गया वहां तो जब देवियां आई तो बिल्कुल फटी, और उनके अगर पास खड़े हो जाए तो बदबू जैसे बकरे में बदबू आती है बहुत, बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं, इधर धोटी इधर फटी इधर। मेरा वहां पर सत्संग हुआ तो वहां सुनने के लिए बड़ी भीड़ थी, और उन लोगों ने हमको वहां जाने के लिए, पहाड़ था उस पर सड़क बनाई 3 किलोमीटर समझ गए, और पहाड़ों को काट करके उन बेचारे गरीबों ने बनाया कि वहां कैसे जाएंगे, रास्ता नहीं है, तो मतलब है पर रास्ता बनाया, वो भी एक अद्भुत बात है। और वहां के लोग यहाँ आए इसी भंडारे में, अभी पिछले दिन आए, अभी मंदिर में सेवा करके वहां के गए,
और अब वहां जाइए तो अच्छी धोती। तो लोगों ने पूछा, कह लगे भाई तुम तो पहले फटे कपड़े पहनते थे और वैसे रहते बड़े गंदे थे, अब साफ क्यों? कह लगे भाई पहले तो हमको बरकत मिलती थी, हम मांस खाते थे और शराब पीते थे, और हमको बाबा जी आए तो उन्होंने को मना कर दिया, और हमने जब से छोड़ा हमको बरकत होने लगी, अच्छे कपड़े पहनते हैं हम। मैं दोबारा फिर गया तो मैंने लोगों को दिखाया कि देखिए, ये देखिए शहरों जैसे कपड़े, ये सब देवियां सब जंगलों में, एक घर यहाँ एक वहां, एक उस पहाड़ पर एक उस पहाड़ पर, समझ गए। और आपको यह है कि उनसे पूछिए कि तुमने रेल देखी, तो रेल ही नहीं देखी, जबकि रेलों का भारत में इतना विकास हो गया, वो रेल ही नहीं देखी उन्होंने कि हम रेल में कैसे जाएंगे। ये आजकल भी भारत में ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेल नहीं देखी। आपको क्या मालूम जंगलों, मैं जंगलों जंगलों में घूमा हूं, तो थोड़ा बहुत काम थोड़ी किया, बहुत काम किया। और अब देख लिया उनको बरकत, और खूब भजन करती, वहां जंगल और भजन करने लगे। तभी तो वो मतलब ये है कि अब ऐसे तो आप ऐसा नहीं देखेंगे उनको जैसे शहर में लोग कपड़े पहनते हैं, परिवर्तन हो जाता है, काम में भी परिवर्तन, कर्म में भी परिवर्तन, विचार में भी परिवर्तन, खान पान में भी परिवर्तन, रहन सहन में भी परिवर्तन हो जाता है। और मेरे अब लोग भजन कर रहे, अब यही बात जो लोग जानते ही नहीं थे भजन किसको कहते हैं, ये नहीं जानते तो भजन कर रहे। तो चीज है, मैं काफी उड़ीसा में, आपके महाराष्ट्र में, आपके कर्नाटक में, आपके मध्य प्रदेश में, आपके उत्तर प्रदेश, सब जगह पर मैं बहुत मैंने काम किया, थोड़ा काम नहीं किया, बहुत लोगों को उनको जगाया और यही प्रेरणा दी कि तुम भजन करो, तभी तुम्हारा अवसर ठीक, तो भजन करने लग गए। अब ठीक है कि बहुत ज्यादा नहीं तो खूब ठीक करने लगे, धीरे धीरे जब जब संगत मिल जाएगी, उनको सत्संग मिलेगा, जागते, लेकिन करने लगे। इसलिए दो चीजों का आप अनुभव करो, साकारी हो जाओ आप, और ऐसा कोई नशा मत करो। देखिए बादल सूचक शब्द सबको कहते रहते कि ऐसा कोई नशा न करो कि बुद्धि फेल होगा, पागल हो जाए। तो ये आदरी सूचक है आपका सबका सम्मान, कोई वैसी बात तो नहीं कही जाती। और बीड़ी तंबाकू सिगरेट अगर पीते हो तो पी सकते हो, वैसे छोड़ दो तो अच्छी बात है। ये भी कोई अच्छी चीज थोड़ी, रोज सुनते हो कि तंबाकू खाने से, बीड़ी पीने से कैंसर हो जाता है। अब ये सब बातें तुम सुनते रहते हो, वो भी नहीं। तो जब डॉक्टर कहता है कि तुमसे कैंसर हो गया तो तुम दौड़ते हो, अब कैंसर ठीक कैसे होगा, कह लगे बीड़ी तंबाकू से हो गया। तो अब महात्मा पहले ही से कहते हैं छोड़ दो, अरे हुक्का पियो, का आपके लिए लाभदायक है। और हुक्का कैसे होता है कि तंबाकू बना के हुक्के में रखिए, तो जो कुछ उसका यानी धुआं आएगा पानी में होकर के सोच करके आए, वो पेट को नुकसान नहीं करता, वायु खारिज करता है बस। तो लोग हुक्का का चलते हैं सब जगह, पहले हुक्का पीते थे, बीड़ी बीड़ी कोई नहीं पीता, न कोई सिगरेट थी हमारे सामने, सिगरेट नहीं थी, हुक्का ही सब पीते थे, बस हुक्का चलता। तो हुक्के में नुकसान कुछ नहीं, वो तो पानी से होकर के धुआं निकला, तो जितने उसका विकार था वो उसी में रह गया। आपको वायु खारिज करने के लिए चीज आपके पास, तो आप हुक्का पी सकते हो। लेकिन हम लोगों ने देखा कि आग नहीं मिल रही, गांव में तो आग मिलती, बना के रखते हो तो वहां तो आग मिल जाती है, और मतलब अब शहरों में आग नहीं मिलती, तो फिर ये बीड़ी का चलन आया। अभी हमारे सामने ही आया बीड़ी, तो लोग आप बीड़ी पीने लगे, बस। लेकिन इससे नुकसान ही है, फायदा इससे कुछ है। वैसे मैं मना नहीं करता, आप छोड़ना चाहो छोड़ दो, लेकिन जो बच्चे 20 साल के हो गए, 18 साल के, वो बीड़ी तंबाकू हुक्का मत पी, उनके लिए मना क्या, अभी तक नहीं किया, आप क्यों आदत खराब करोगे, मत पियो, तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, अच्छा रहे। तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप यानी पालन नहीं कर सकते हो। अगर खाने को कहा जाए कि भाई खाना मत खाओ, कपड़े मत पहनो, ये सब कुछ है। अब सीधा साधा काम है, इतना तो संयम आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी भजन होगा। ये इसमें बाधक है, इसलिए मना किया जाता है। और लोग खाते, हम तो कुछ कहते नहीं, खाओगे जब तुम्हारे समझ में आ जाएगा तब देखना। तो जब चारों तरफ से बीमारियों से घिर जाते
तो फिर आते हैं, तब मैं कहता हूँ इस कारण से बीमारियां आई। अब बच्चा जो तुम समझो हम छोड़ दो तो अच्छी बात, नहीं तो तुम अच्छे नहीं हो सकते। तो फिर कोई आदमी लग जाती है बात तो छोड़ दो। बहुत लोगों ने छोड़ा। इसलिए आप भजन के लिए ये सूरत को मतलब यह है कि जगाना है, इसमें ये सब चीजें बाधक है, अति बाधक, बेहद बेशुमार बाधक, जैसे समुद्र होता है ऐसे बाधक। इसलिए सहकारी छोटी बात, तभी भजन हो सकते, नहीं भजन नहीं हो। और फिर इसको नामदान लेने के बाद फिर उसको करना नहीं, अगर करोगे तो आपको सजा मिलेगी। कहते हैं तो फिर नहीं करना, आप फिर मत कीजिएगा, नहीं तो सजा मिल जाएगी। फिर आप कहोगे ये क्या हो गया, तो फिर कोई सुनवाई नहीं होगी। पहले उसको अच्छी तरह से समझ बूझ करके सब बातें बताई जाती, रोज ही कहा जाता है। अब उसमें तो नामदान लेना है तो आपको पहले से तैयारी रखनी चाहिए आपको। अब ऐसी कोई चीज नहीं है। बहुत लोग हर तरह के लोग आते हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ सब तरह के आते, वो ये नहीं है मतलब है। और जब जब वो उसको छोड़ देते हैं तो कहते हैं हम बहुत अच्छे हो गए, पहले हम ठीक नहीं थे अब अच्छे हो गए। तो कितनी अच्छा है कि अच्छे हो जाओ, चेहरा मोहरा ठीक हो जाए, समझ गया। और कितने अच्छे कहलाओ कि आप बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब इसी के लिए तो जो प्रशंसा हो, समझ गया, लोग प्यार करें तो अच्छी बात। एक गुण लेना चाहिए ना वो। तो अब मैं नामदान देता हूँ ताकि उजाले में दे दूं, रोज रोज अंधेरा हो जाता है। तो जो नाम बोलूंगा जो पुराने हैं उसको फिर से समझ लो। पुरानों को इसलिए मौका दिया जाता है कि फिर से समझ लिए कोई गलती तो नहीं कर रहे, और जो नए हैं वो दे ही रहा हूं। तो नामदान कहते हैं आत्म धन का दान, ये नामदान। नामदान कोई और नहीं है, वो तो आपको आज ही से जब लो तो साधना शुरू करो, बस। असली रास्ता तो अपने घर की तरफ चलना, और वो तुम्हारे पास है। सब चीज तुम्हारे पास होते हुए तुम कुछ नहीं कर सकते हो, इसलिए बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो। अब रास्ता नहीं मिला इसलिए भटक रहे हो, तो नामदान ले लीजिए। जो नाम परमात्मा का बोलेंगे आप लोग सब एक साथ एक आवाज में बोलना, आगे पीछे मत बोलना, शुद्ध बोलना। मान लो कभी अशुद्ध हो जाए तो मैं बोलूंगा उसको शुद्ध कर लेना, और जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप। जो नाम मैं बोलता रहूं बोलते रहिएगा आप, उसी नाम को। गुरु भाई की उधेड़ बुन साधना। हमारे गुरु का सत्संगी कानपुर के पास एक गांव में रहता था। उसका समय आने जाने में निकल जाया करता था। क्यों, उसको 150 रुपये वेतन मिला करता था, लेबर ऑफिस में काम करता था। भजन के लिए उसके पास समय बहुत कम या तो बिल्कुल नहीं बचता था। हमेशा सोचा करता था कि नौकरी छोड़ दूं। दिन रात उधेड़ बुन में था। कुछ दिन पीछे स्वामी जी कानपुर पहुँचे और संकटा प्रसाद के निवास स्थान पर रहे। उनसे न मिलने वाले कोमल प्रसाद व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी समय नहीं मिलता है, भजन कब होगा और जीवन नैया पार होगी या नहीं, रात दिन सोच रहता है। समय बहुत थोड़ा है क्योंकि 42 वर्ष की उम्र हो गई। अब क्या होगा, मुझे रात दिन सोच रहता है, क्या करूं। उत्तर देते हुए स्वामी जी ने कानपुर में कहा कि जब तुम टट्टी जाया करते हो उसी समय भजन पर बैठ जाया करो, वहाँ तुम्हें अवश्य समय निकल आएगा। 2 काम एक साथ होंगे, लैट्रिन और भजन एक साथ हो लेगा। स्वामी जी की बात उसको ध्यान में आ गई और उसने इस बात को कह लिया। अब कोमल प्रसाद रोज लैट्रिन जाते समय भजन करने लगा और नित्य दफ्तर जाना, समय से रात्रि 10 बजे घर पहुंचना बराबर चलता रहा। हम सभी लोग अपने अपने स्थान चले गए। कुछ दिन बाद मुझे आने का फिर मौका मिला और मैं उनके गांव कानपुर के पास गया। रात्रि को कोमल प्रसाद के घर पर रुका। प्रातःकाल हुआ, वह जल्दी में लैट्रिन गए और साथ भजन पर बैठ गए। एकाएक सूरत शब्द योग की साधना से सूरत ऊपर खिंच गई और कोमल प्रसाद उसी गंदी टट्टी में गिर गए। बहुत देर होने से मैंने उनकी धर्मपत्नी से पूछा कि आज कहाँ गए हैं। उसने कहा कि लोटा लेकर लैट्रिन गए हैं।
मैं उन्हें खेतों की मेड़ पर खोजने गया तो देखता हूँ कि कानों में अंगुलियाँ लगी हैं और अपने ही पाखाने में गिर गए। उन्हें बिल्कुल होश नहीं है। मेरे बहुत हिलाने पर भी उन्हें होश न आया। तब मैंने उनके लोटे का पानी उनकी आंखों में मारा। उस पर भी मुझे आधा घंटा हो गया। तब उन्होंने आँख खोली और मुझे अनजान अवस्था में मुझे एकटक होकर देखते रहे, जैसे एक नन्हा बच्चा किसी को एकटक देखता है। कुछ देर बाद उन्होंने पहचाना। मैंने कोमल प्रसाद को उठाया और कहा कि आपको पाखाना करते हुए ही भजन करने का मिला मौका। कोमल प्रसाद ने कहा कि मैं गुरु के मुख से सुन चुका था कि कहीं मौका न मिले तो लैट्रिन के समय कर लेना। मेरे पास भजन करने का वही समय है। फिर उन्होंने सुनाया कि हमारी रूह यानी आत्मा ऊपर को चढ़ गई और बहुत ऊंचे निर्मल प्रकाश देश में होकर आई है। वहाँ बहुत आनंद है, उसको क्या कहूँ, गुरु जी को सुनाऊंगा। मैंने कहा, तुम छुपा कर रखना, किसी से कहना नहीं, साधना संभाल कर करो। समझौती का आधार टिकाऊ नहीं। संत सद्गुरु पर भरोसा रखकर और अंतर में जो मालिक है उस पर भरोसा रखकर जीवन बनाया जाए, यह जीवन उत्तम